हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट वुडन फ्लोरिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वुडन फ्लोरिंग के बारे में, इसके साइजेस के बारे में, जैसे कि ये इसके थिकनेस के बारे में, पैटर्न के बारे में, ये कौन कौन से पैटर्न में आता है, और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में, और वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वुडन फ्लोरिंग। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मटेरियल के बारे में, ग्रेड के बारे में, बेस्ट, और इस कौन कौन सी बेस्ट कंपनी है मार्केट में उसके बारे में, और इसके इंस्टॉलेशन जो इस कॉस्ट के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं इसके साइज़ से। जनरली जो मार्केट में अवेलेबल साइज़ है वो 200 बाई 1200 mm, 100 बाई 600 mm और 200 बाई 450 mm। ये जो साइजेस हैं ये मार्केट में काफ़ी फेमस हैं। और बात करते हैं इसके थिकनेस की। जनरली ये 6 mm से लेके 12 mm तक मार्केट में अवेलेबल है। और बात करते हैं इसके पैटर्न की, तो इसका 3 पैटर्न मार्केट में बहुत फेमस है, जैसे स्ट्रेट पैटर्न, हेरिकबॉर्न पैटर्न और शेवरिन पैटर्न। बात करते हैं स्ट्रेट पैटर्न की, तो इसमें वेस्टेज बहुत कम होती है और लेबर भी कम लगती है। और बात करते हैं हेरिकबॉर्न पैटर्न की, तो इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है और लेबर भी काफ़ी कंज्यूम होती है। ये जो पैटर्न होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसमें मान के चलो स्ट्रेट पैटर्न के कंपेयर में इसकी कॉस्ट 30% एक्सीड कर जाती है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन प्लाई की बुकलेट है। उसमें आप देख सकते हैं इसके सैंपल के बारे में। इसमें तरह तरह के सैंपल दिए हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम लोग का वो स्कर्टिंग के बारे में दिया गया है। तरह तरह के स्कर्टिंग है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर की जो लेयर है वो हम लोग की एब्रेशन को रेजिस्टेंस करने के लिए होता है, जैसे कोई स्क्रैच ना लगे। और सेकंड पे जो है वो एक डेकोरेटिव के लिए होता है, जो जिस पे हम लोग का प्रिंट होता है और टेक्सचर जिस पे बनता है वो चीज़ है। और उसके बाद जो हम लोग का है थर्ड पे, वो एक जो इसका कोर मटेरियल है HDF, वो होता है। बात करते हैं इसके मटेरियल की, तो ये एक नेचुरल मटेरियल है और ये डेड लोड को काफ़ी कम कर देता है। और इसको लगाने के बाद हम लोग का जो स्पेस होता है काफ़ी स्पेसियस एंड रियलिस्टिक लुक दिखने लगता है। और इसमें जो मटेरियल आते हैं वो 2 तरह के आते हैं, एक होता है MDF, एक होता है SDF। MDF मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर, और SDF मतलब होता है हाई डेंसिटी फाइबर। इसको मार्केट में अगर आइडेंटिफाई करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम देखते हैं। इसको एक ही तरह से आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है। सपोज़ हम लोग 8 mm का MDF लेते हैं और 8 ही mm की SDF लेते हैं, तो दोनों को हाथ में लेने से पता चल जाता है। जो SDF होगा वो काफ़ी हाई वेट में होगा और MDF जो होगा उससे कम वेट में होगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन SDF है कौन MDF है। अगर आपको कहीं पे वुडन फ्लोरिंग लगवानी है तो आप HDF के साथ जाएं। वो इसलिए कि मतलब SDF जो होता है वो काफ़ी डेंस होता है। डेंस होने की वजह से उसमें जो पोर्स होते हैं काफ़ी कम होते हैं, जिससे होता क्या है मॉइस्चर के जाने के कम चांस होते हैं। तो आप SDF अभी कभी भी अगर वुडन फ्लोरिंग लगाना तो आप SDF में लगाएं 8 mm की। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो पैटर्न है ये एक हेरिकबॉर्न पैटर्न है। और अब बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो सरफेस है वो एक लेवल में होना चाहिए, और किसी तरह से उस पर डस्ट के पार्टिकल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, और ये स्मूथ एंड क्लीन होना चाहिए एकदम से। दूसरी बात है, इसको उस जगह पे ना कभी ना लगाना चाहिए जहाँ पे डैम्प पे आने का चांस हो, या फिर डैम्प मॉइस्चर पहले से हो, क्योंकि ये जो मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ हो वो एक MDF है, हो सकता है, या फिर SDF हो सकता है।
तो इसमें क्या होता है, अगर ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो आप बेहतर ये होगा कि आप इसको उस जगह पे ना यूज़ करें जहाँ पे हम लोगों का मॉइस्चर आने का चांस हो या फिर पहले से मॉइस्चर हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसके बेस को पहले क्लीन करते हैं, देन उसके बाद पॉलीथीन की शीट को हम लोग इस पे बिछाते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि अब इन फ्यूचर कभी हम लोगों का अगर मॉइस्चर बेस से अगर ऊपर सीपेज हो तो वो एक तरह से बैरियर का काम करता है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग एक ईपी फॉर्म होता है उसको बिछा देते हैं। जनरली उसका जो फंक्शन होता है वो सडन लोड, जैसे इन फ्यूचर कभी हम लोगों का सडन लोड इस फ्लोर पे आता है तो वो उस लोड को रजिस्ट कर लेता है और जो हम लोग की वुडन फ्लोरिंग होती है उसको डैमेज होने से रोकता है। देन उसके बाद वुडन का जो प्लैंक होता है इसको लगाते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वुडन फ्लोरिंग। तो बात करते हैं जो हम लोग की जो स्कर्टिंग होती है वो 3 इंच की होती है। उसको जब भी इंस्टॉल करेंगे, मतलब उसमें दीवार में फिक्स करेंगे, तो वो हमेशा सिलिकॉन के साथ और प्लस उसके बाद सिलिकॉन भी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग किल जो होती है उससे उसको फिक्स कर देंगे, ताकि अगर सिलिकॉन हम लोगों का वहाँ से छोड़ता है तो वो जो पिन होती है उसको फिक्स करके रखती है। दूसरी बात इसमें जब भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मान के चलिए 10 mm का गैप दे देते हैं। अगर वहाँ पे हम लोग 8 से 10 mm का गैप ना दें तो होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बीच में हम लोगों की फ्लोरिंग उठ जाएगी और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए हम लोग 10 mm का गैप इस कटिंग के पास में देते हैं और वहाँ पे करते क्या है, उस गैप को पॉलीमर से एक केमिकल आता है उससे उससे उसको फिल कर देते हैं, जिससे होता क्या है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। एक बात का हम हमेशा ध्यान रखें, अगर ये काम आपको करवाना है तो एक स्किल्ड कारपेंटर से ही करवाएं। अब बात करते हैं इसके ग्रेड की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रेड है ये इंटरनेशनल ग्रेड है। इसमें एसी का मतलब होता है अब्रेशन क्लास। इन्हीं के बेस पे हमको पता चलता है कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज़ होना है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगी कि इन ग्रेड में डिफरेंस क्या है। तो इन ग्रेड में यही डिफरेंस है कि ये एक दूसरे से मतलब एक 60% स्ट्रेंथ में हाई होते हैं। सपोज़ हम लोग अगर AC3 को देखें वो कितना स्ट्रेंथ है AC1 से, तो AC3 जो है 120% हायर है AC1 से स्ट्रेंथ में। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि ये बनता कैसे है। तो AC1 से लेकर AC4 तक जिस प्रोसेस से बनता है वो डायरेक्ट प्रेशर लैमिनेट प्रोसेस से बनता है। जबकि AC5 से ऊपर जितने भी ग्रेड हैं वो हम लोग जिस प्रोसेस से बनता है वो हाई प्रेशर लैमिनेट से बनता है। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है इन दोनों में। जैसे डायरेक्ट प्रेशर से जो बना होगा वो स्मूथ एंड रियलिस्टिक लुक देगा एज़ कम्पेयर टू AC5 के। बात करते हैं कौन सा ग्रेड कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रेसिडेंशियल का। तो रेसिडेंशियल में हम लोग AC1 से लेके AC3 तक यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं AC1 का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो ये सूटेबल फॉर मॉडरेट ट्रैफिक के लिए होता है जहाँ पे बहुत कम आना जाना रहता है, जैसे गेस्ट रूम। इसका यूज़ हम गेस्ट रूम में कर सकते हैं। बात करते हैं AC2 का। तो AC2 हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग का काफ़ी कम आना जाना रहता है, काफ़ी मॉडरेट ट्रैफिक रहता है। जैसे डाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग में यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं AC3 को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे काफ़ी हेवी ट्रैफिक रहता है और ये हर जगह के लिए सूटेबल है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। बात करते हैं कमर्शियल में। तो कमर्शियल में हम लोग AC4 से लेके AC5 तक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो बात करते हैं AC4 का। तो ये जो होता है ये सूटेबल फॉर मॉडरेट ट्रैफिक इन कमर्शियल स्पेसेस। स्मॉल ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं इसका, होटल में यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं,
रिटेल में शोरूम में कैफ़े, जैसे कॉलेज हुआ, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, इन जगह पे इस ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं AC5 का। AC5 का हम लोग यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेवी ट्रैफिक होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट हुआ, वहाँ पे लोग बहुत आते जाते हैं, तो वो काफ़ी हेवी ट्रैफिक प्लेस होता है। तो और जैसे हम लोग का बस स्टॉप हुआ, मेट्रो हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, तो इन जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करते इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस होता है वो ग्रेड पे वेरी करता है और इसकी थिकनेस पे वेरी करता है। और कभी कभी इसका जो पैटर्न हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस पे भी मैटर करता है। तो बात करते हैं AC2 की। तो AC2 हम लोगों का जो होता है वो 55 से लेके 60 रुपये पर स्क्वायर फीट ये अवेलेबल हो जाता है। और AC3 जो होता है वो 70 रुपये स्क्वायर फीट अवेलेबल हो जाता है। AC4 की बात करें तो AC4 हम लोगों का 80 से लेके 85 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट पड़ती है। और AC5 जो होता है वो 100 से लेके 120 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट पड़ता है। इसकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो 15 से लेके 20 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ती है। इसमें मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो, जैसे इसमें पॉलीथीन हुआ और कुशनिंग फॉर्म हुआ। पॉलीथीन जो हम लोग की होती है 2 रुपये पर स्क्वायर फीट मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और कुशनिंग फॉर्म जो होता है वो 4 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है। नॉर्मल पैटर्न में अगर आप जाओगे तो आप इसकी कॉस्ट मान के चलो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाती है। अगर बात करें सबसे बेस्ट कंपनी की, तो सभी को पता है कि इंडिया की जो 60% मार्केट है उसे चाइना ने कवर कर रखा है। चाइना की जो वुडन फ्लोरिंग मार्केट में 40 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें आपको कोई वारंटी नहीं मिलती है, और होता क्या है कुछ दिन बाद इसका कलर फेड हो जाता है और स्क्रैच दिखने लगते हैं। अगर आपको एक सुपीरियर क्वालिटी चाहिए तो आप इंडियन या जर्मन या फिर मलेशियन की कंट्री की वुडन फ्लोरिंग सबसे बेस्ट होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टॉप कंपनी हैं जैसे एक्सेंटेशा, ग्रीन प्लाई, मार्को पोलो, परगो। एक्सेंटेशा, ग्रीन प्लाई और मार्को पोलो ये अपनी इंडियन कंपनी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।